हाय दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सफलता कोचिंग क्लासेस से मैं कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है मेरा, इसलिए पर डे वीडियो बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। ठंडा भी चूँकि अधिक है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद मिल रहा हूँ आपके सामने, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए कुछ हम लोग बात करते हैं कोचिंग के विषय में। कह रहे हैं कि कोचिंग से संबंधित एक सूचना यह है कि पॉलिटेक्निक का बैच एक नया स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से एक बार संपर्क करें। एक बार आकर कोचिंग में पढ़ाई के विषय में आप जानकारी लेना चाहें लीजिए, देखिए, अगर संतुष्ट हो जाइए तब एडमिशन कराइए और जो भी कुछ आगे क्रिया है कीजिए। पीछे वाले चैप्टर में हम लोग देख रहे थे अनुपात समानुपात के कुछ प्रश्नों को देखा गया था। आपने, मैं उम्मीद करता हूं आप लगाए होंगे या निश्चित रूप से कुछ नई चीजों को निश्चित रूप से सीखे होंगे। मैं कह सकता हूं कि लेखपाल की जो भी वैकेंसी है, आप पेट अगर दिए हुए हैं या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो एक चैप्टर हम लोग के सामने आता है संख्या पद्धति। ये चैप्टर निश्चित रूप से लंबा चलने वाला है और जो भी वीडियो है अब थोड़ा सा लंबा बनाया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम हो पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ 2-4 वीडियो में ही एक चैप्टर को पूरा निपटा दिया जाए या कर दिया जाए, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करके। अब ऐसा ही किया जाएगा कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, आप उस चीज को स्क्रिप करके न आराम से देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फिर एक चीज यही कहना चाहेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक यह वीडियो आप पहुंचाने का काम करें। अगर आप लोग एक आदमी भी अगर 2 लोगों से या अगर जोड़ता है उनको, तो निश्चित रूप से यह हमको फायदा मिलेगा। फायदा यह मिलेगा कि सब्सक्राइब अधिक बढ़ेंगे, लोग अधिक देखेंगे और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे वो भी लाभ ले सकते हैं आपके माध्यम से। चलिए एक आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा नया, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आप देखते होंगे अगर तैयारी में जुड़े हुए हैं तो निश्चित है ये चैप्टर आपके सामने होगा। ये चैप्टर उठाने का कारण यह है कि लेखपाल में जो लोग पेट बैठे हैं यही से आपका स्टार्ट करता है पहला चैप्टर ये संख्या पद्धति। तो मैं कोशिश करूंगा कि लेखपाल और यूपीपी को दोनों को साथ में लेके चला जाए, दोनों लोग को फायदा होगा जो भी लोग जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से। चलिए नंबर सिस्टम क्या है कि इसमें आपको सिंपल सा अपना जो भी संतुलन है बना के और जो भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप करेंगे तो हो जाएगा। जहां पे जैसा नियम होगा मैं आपको बताते चलूंगा, क्योंकि संभव नहीं है कि मैं थ्योरी लिखवाऊं, फार्मूले को याद करवाऊं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों को, जो भी प्रश्न होगा, अगर आपके पास कोई भी बुक है प्रीवियस ईयर का, तो अगर यूपीपी का है और चाहे लेखपाल संबंधी जो भी बुक है, अगर आप उठा के देखेंगे तो ये सारे प्रश्न वहीं से आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर खुद पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर अगर समझ के अगर पढ़ेंगे या किसी के, सिंपल सी बात समझिए, एक छोटी सी मेरे दिमाग में बात चल रही है। शिक्षक और गुरु, शिक्षक जिसे कहते हैं गुरु, मास्टर कोई भी हो सकता है, ठीक, और सड़क, यानी शिक्षक और सड़क दोनों एक ही समान होते हैं। शिक्षक और गुरु दोनों एक ही समान होते हैं, वह कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन उनपे चलन जो भी चलता है उनके द्वारा कहे हुए मार्ग पे या रास्ते पे जो भी चलता है वो उसके मंजिल तक पहुंचा देता है। तो मैं विश्वास यह करता हूं कि आप भी निश्चित रूप से कुछ नया चीज समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप जानते हैं फिर भी थोड़ा सा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न में देख, नंबर सिस्टम का पहले प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न दिया है, किसी भी संख्या के वर्ग को, यह पूछा गया है 2015 में, जो पिछले वाला जो लेखपाल का हुआ था चकमंदी लेखपाल का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। मैं विकल्प भी आपको देते वहां पे जो ऐसा मिल रहा है, विकल्प भी आपको देते चलेंगे, आप हल कीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यह हमको जानना है। सिंपल सी बात अगर हम लोग सोचते हैं, मान ले रहे कुछ भी नहीं आता है, मैं कह रहा हूं कि यह जो भी नंबर सिस्टम है आपके बेस जो भी मजबूत है बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगर 5 प्रश्न पूछा जाता है निश्चित 3-4 आप कर लेते हैं, इसमें बहुत थ्योरी की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या मान लो वह संख्या n है, n बराबर आप कुछ भी लिखिए, 1 2 3 4 5 डैश 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 कुछ भी रखिए,
ठीक है। और उसके वर्ग से यानी 1 का वर्ग अगर करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। इसको 4 से अगर विभाजित करेंगे, 4 से अगर विभाजित करते हैं, चार से विभाजित करते हैं तो ये पॉइंट में आएगा, कुछ आएगा। 4 दूना 8, 4 5 20। 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 0 आ जाएगा। 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4, 1 आ जाएगा। आगे बात करते हैं 4 की बात करते हैं तो 4 चौक को 16, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक को 16, 0 आ जाएगा। 5 का करते हैं तो 5 25 25, 1 आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है जो 0.25 हो। विकल्प पहला कह रहा है 1 आएगा। क्या किसी भी संख्या को जब हम भाग से हल करते हैं तो शेष 1 आ रहा है क्या, यह सोचने वाली बात है। तो हम देख रहे हैं नहीं, या तो 0 आ रहा है नहीं तो 1 आ रहा है। तो आपका विकल्प क्या होगा, या तो 1 होगा और नहीं तो 0 होगा। 1 केवल बात करेंगे नहीं होगा, क्योंकि 0 भी होगा। अगर ये विकल्प नहीं होता तब आप क्या मारते हैं, तब तो दिक्कत होती, तब तो नॉन ऑफ दीज होता, क्योंकि 1 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है। चौथा विकल्प कर रहा है 1 और 1 ही, 1 और 1 ही और 0। ये भी विकल्प नहीं होगा, इसलिए विकल्प क्या होगा, दूसरे को आप सही करेंगे, दूसरा विकल्प आपका निश्चित रूप से सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। प्रश्न इस प्रकार है, कह सकते हैं यह प्रश्न बताने लायक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है, सारे लोग से हो जाएगा। फिर भी जो लोग नहीं जान पाते हैं या नहीं जानना है थोड़ा समझने का प्रयास करें। देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है 2019 में, चकबंदी लेखपाल में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह कहता है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। लगातार 3 संख्या, कोई भी संख्या मान सकते हैं। जैसे मान लें पहली संख्या अगर 5 है तो 6 7 हो जाएगा, 5 6 7 तो लगातार संख्या हो गई। कह रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि इस प्रश्न में यह जो पूछा गया प्रीवियस में यही पूछा गया है कि इस तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपसे यह पूछ सकता है इस तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। यह आपसे पूछा सकता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है। यह आपसे पूछा सकता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। यह आपसे पूछा सकता है कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे कुछ भी बना के आपसे यह पूछ सकता है प्रश्न, इसलिए मैं सोचा हूं कि आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जाए, बताया जाए। यह लग जाएगा, मैक्सिमम लोग सबसे लग जाएगा, मैं जानता हूं सबसे लग जाएगा। फिर भी एक बार आप ट्राई निश्चित रूप से करें, ठीक है। देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, आप अगर बेसिक चीज से मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा बेसिक चीज आपका सही होना चाहिए। बेसिक की बात करते हैं तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या लगातार है तो x+1 होगा, और तीसरी संख्या क्या होगी, x+2 होगा। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों को जोड़ लिया जाए, x+1 प्लस x+2 बराबर 96 आ जाएगा। x का मान ज्ञात कीजिए, 1 2 3, यानी 3x बराबर प्लस 2 1 3, 96 हो जाएगा। 3x बराबर 96 माइनस 3, तो 3x बराबर घटाएंगे तो 93 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 93/3, इसको काट लेंगे 3 3 9 3 1 9 3, यानी x बराबर क्या हो गया 31। x बराबर कितना आ गया 31। x हमको क्या माना है, पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या x है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x+2 होगी। तो बड़ी संख्या बात करते हैं, बड़ी संख्या x+2 मान है, तो x का मान कितना आ गया 31 प्लस 2, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 33। यानी जो विकल्प कौन सा होगा, तीसरे विकल्प को आप सही करेंगे तो निश्चित रूप से सही होगा। चलिए बहुत आसान ही प्रश्न है, बताने लायक नहीं था, फिर भी आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूं, समझिए। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है। चलिए दूसरे प्रश्न, इधर हम प्रश्न नंबर 30, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर एक दो चार प्रश्न में हम लोग अगर उलझेंगे या मैं
थोड़ा सा खींचूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसका आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोग थोड़ा सा या दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में निश्चित रूप से बताएंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में निश्चित रूप से डालेंगे। आसान है, थोड़ा सा कठिन किया जाए या और आसान किया जाए या आराम से पढ़ाया जाए, जैसा भी होगा आप बताएंगे तो उसी से अनुसार कर लिया जाएगा, लेकिन आज मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। चलिए, एक प्रश्न है, थोड़ा सा इसको लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, ये भी 2019 में पूछा गया चकबंदी लेखपाल में, ठीक है। और गणना परीक्षक के रूप में भी यह प्रश्न मिला है देखने को। प्रश्न कह रहा है एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, कोई संख्या है, कह रहा है कि 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 79 से छोटी। कह रहा है कोई संख्या है उतना ही बड़ा है, एक संख्या 55 से उतना ही बड़ा है, 55 से वो बड़ी है जितनी की 79 से छोटी, अतः वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है वह संख्या 59 होगा यानी 59 होगा कि 63 होगा कि 65 होगा कि 67 67 होगा। समझ में आ रहा? अगर लगता है लगा लेंगे तो निश्चित वीडियो को एक बार थोड़ा सा रोकिए और उसके बाद से लगाने का प्रयास कीजिए। अगर लग जाता है तो बढ़िया है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं, सिंपल सा हल करते हैं, मान लेते हैं वह संख्या x है, जो संख्या की बात कर रहा है वह हमको पता नहीं है इसलिए मानते हैं क्या है, संख्या वह x है। तो कह रहा है एक संख्या 55 से उतनी ही छोटी, माना, अगर ऐसे लगाते हैं, माना संख्या क्या है x है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा 55 से उतना ही अधिक न है, ठीक है, उतना ही अधिक है जितनी की 79 से छोटी। अब प्रश्न के अनुसार अगर करते हैं तो 55 प्लस x, वही संख्या की बात कर रहा है यानी इसी के वह बराबर होगा क्या चीज, 79 से उतनी ही छोटी होगी। यानी 55 में कितना हम जोड़ दें और 79 में कितना हम घटा दें कि वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए, एक ही संख्या हमको बताना है। इसको हल करते हैं। देखिए, x वाला एक तरफ और छोटा वाला बड़े के साइड, तो x इधर माइनस इधर आ जाएगा, 55 79 छोटा है तो इधर चला जाएगा, तो x और प्लस x प्लस x 79 माइनस 55, तो 2x, इसको घटा दिए, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, 24, तो x बराबर क्या हो गया 24/2, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 12, x बराबर क्या आ गया 12। अब वह संख्या आपको बताना है, तो संख्या बताना है, पहली संख्या यह माना गया है, दूसरी संख्या यह कह रहा 55 में कितना जोड़ दिया जाए, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है x प्लस 55 प्लस x बड़ा है, कितनी छोटी है 79 माइनस x बड़ा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब या तो वह संख्या अगर x बराबर यहाँ 12 रखते हैं तो 55 में 12 जोड़िए, और नहीं तो 79 79 में 12 घटाइए, जो संख्या प्राप्त होगी वही सी संख्या की वह बात करना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या की बात करते हैं तो 55 प्लस 12 जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 5 और 1 67, 67। देखिए विकल्प में है 67, आपका विकल्प यह सही है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न है आपको देखने में अगर लग रहा है कि नहीं लग जाएगा, लेकिन जब परीक्षा से बैठेंगे निश्चित रूप से आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें ऐसे प्रश्नों का। आसान है, मैं भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे गलत करके आ रहे हैं, या सेट भी आप मारते अगर होंगे तो देखिएगा निश्चित रूप से गलत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए एक प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं, ये भी प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा कम है, कह सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कीजिएगा, इसमें हो सकता है कि वीडियो अब सही हो गया हो। इसके प्रश्न पहले जो भी प्रश्न थे वो थोड़े हमको लगा है कि दिक्कत है, तो लाइट का थोड़ा बढ़ाया गया है। चलिए देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 7 है। देखो यार, एकदम आराम से सोचो, देखो निश्चित रूप से होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्ट बोर्ड घुमा के नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी संख्या, मान लो वह संख्या x, कह रहा है किसी संख्या और उसके 2/4, इसी के क्या चाह रहा है 2/4, ठीक है, के बीच अंतर, यानी उस संख्या और इसी के 2/4 का अंतर कितना है 60 है, वह संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा हल कर लीजिए। हल करेंगे इसका जब इधर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 2x बराबर 60 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 4x में से 2x निकल जाएगा, तो 2x बराबर 60 गुणे 4, तो x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 4,
बटा 2, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, यानी 120। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या के 2 चौथाई मतलब 2/4। समझ में आ रहा है? चौथाई, तिहाई, ये सब आपको जानना होगा। तो कह रहा है किसी संख्या के और 2 चौथाई, किसी संख्या और उसके 2 चौथाई मतलब जो संख्या है उसके 2 चौथाई यानी 2/4 उस संख्या का अंतर 60 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप कहेंगे क्या ऐसा ही प्रश्न? अब थोड़ा समझिए, कॉमन सेंस लगाने की वाली बात है। इसी संख्या को कह सकता है कि उनका योगफल 60 है, गुणनफल 60 है, भागफल 60 है। कुछ भी प्रश्न अगर पूछे, आप थोड़ा सा अगर समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप खेल पाएंगे या कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए एक प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं। लिखा है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दिया है 49/3/2। आपको बताना है 49/3/2 कि 7 का स्क्वायर, कि 2401 का -1/4 घात। डी विकल्प कह रहा है कि 343 का घात 1/3। यह प्रश्न है, इसको मैं लगाऊंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि या आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दें, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, मैं कल इसको बताऊंगा, ठीक है? बहुत ही आसान है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए थोड़ा सा कमेंट वाला भी ऑप्शन कुछ चले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? देखिए बाबू, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न है पूछा गया है, ये हमारे तरफ से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आसान बता रहा हूं या बहुत कठिन बता रहा हूं, कुछ नहीं है। टोटल मैं प्रीवियस ईयर को हल करूंगा, ठीक है? और आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप निश्चित है नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य आपको एक चैप्टर के रूप में भी बताया जाएगा। यहाँ पे संख्या पद्धति में भी कुछ प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समांतर माध्य क्या होता है कि अगर संख्या सम क्या होती है, विषम क्या होती है, बहुत आसानी से आपको रस। माध्य मतलब होता है बीच वाला अंक। जैसे 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं तो बीच वाला अंक कौन सा होगा, उसे माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। यह संख्या क्या है, सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे निश्चित रूप से यह संख्या सर जी विषम है। तो विषम संख्याओं के लिए समांतर माध्य के लिए सूत्र आप नोट कर लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है n+1/2 विषम के लिए। तो आप मान रखिए यहाँ पे बस सम के लिए होगा तो n/2 हो जाएगा। इसके रखते हैं 567 + 1/2, तो 5/2। इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 2/16, 2 चौको 8। ये आपका आंसर। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें फिर मैं कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। जैसा प्रश्न आएगा आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे, पहले आसान है, अभी प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग जिस तरह सोच रहे हैं वैसा ही प्रश्न आएगा, परेशान ना होइए। लेकिन फिर भी एक बार में हमारे कहे अनुसार एक बार आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ समझ के, कुछ पूछ के अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों का भी एक बार आप निश्चित रूप से आप देख लीजिए सरसरी निगाहों से, या आप नहीं कलम पेंसिल उठा रहे हैं तो सरसरी निगाहों से क्या कीजिए, मस्तिष्क में कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न प्रस्तुत है। प्रस्तुत यह है, कह रहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, क्रमागत 3, अभी एक इसके पहले प्रश्न आया था क्रमागत करके 5, 6, 7 जिससे मैं बताया था। कह रहा है क्रमागत 3 विषम संख्या, यह संख्या क्या है, सम नहीं है। कैसी है, विषम। कह रहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या होगी? मैं आपसे बोला हूं कुछ भी पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, मध्य संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर क्या होगा, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, पहली और तीसरी का गुणनफल क्या होगा। ऐसा कुछ भी पूछ सकता है कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य संख्या क्या होगी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, अबकारी विभाग में पूछा गया है और गणना परीक्षक में पूछा गया है।
तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार थोड़ा सा आप निश्चित रूप से रोकिए और लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रमागत की बात करता है तो मान लेंगे पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या यक्स मान लिए, दिखाई दे रहा है वो पहली विषम संख्या यक्स है, पहली विषम संख्या यक्स है। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x प्लस 1 तो होगी नहीं, क्योंकि x प्लस 1 अगर करते हैं तो एक सम आएगा, एक विषम आएगा, एक सम आएगा, एक विषम आएगा, वो लगातार संख्या हो जाएगी। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। तीसरी क्या होगी? तीसरी बात करते हैं तो x प्लस 4 होगी, ठीक है, x प्लस 4 होगी। x प्लस 4 होगी। कह रहा है, ये तो हो गया, क्या कह रहा है? क्रमागत तीन विषम संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, यहां तक हो गया। इन संख्याओं में पहली संख्या कितना माने हैं? x पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। कितना अधिक है? 36 अधिक है। कह रहा है इन सभी संख्याओं को अगर योग किया जाए तो जो पहली संख्या है वह क्या है? इन सबको जोड़ा जाएगा तो 36 अधिक होगा, यह प्रश्न में कह रहा है। तब कह रहा है कि मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य की संख्या यानी आपको यह चीज ज्ञात करना है, x प्लस 2, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 जोड़ लेंगे, विकल्प की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर विकल्प में है तो निश्चित रूप से सही। देखिए x यानी 3x, 4 और 2 6 प्लस 6, इधर हो जाएगा x प्लस 36, ठीक है। x को इधर 6 को उधर कीजिए तो 3x में से 1x निकल जाएगा तो 2x, और 36 में 6 निकल जाएगा तो 30, तो x बराबर आ गया आपका 15, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या क्या होगी? मध्य की संख्या हम माने हैं x प्लस 2, x का मान आ गया 15 और प्लस 2 बराबर 17। क्या विकल्प में है? निश्चित रूप से है, आपका सही होगा दूसरा। समझ आ रहा है? यह आपसे पूछा गया गणना परीक्षक के रूप में, ठीक है। एक बार मैं चाहूंगा इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से देखिए, थोड़ा सा यह कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। चलिए फिर एक प्रश्न आप देखिएगा, कह रहा है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है, ये भी पूछा ही गया है। कह रहा है यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया हो, यदि पिज्जा का 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 4/7 भाग का मूल्य दिया है 300 रुपया, तो 4/5 भाग का मूल्य को ज्ञात करना। सिंपल सा, बहुत ऐसा नहीं है, लग जाएगा। देखिए 4/7 भाग का मूल्य कितना दिया है? 300 रुपया, तो एक भाग का मूल्य क्या होगा? 300/4/7, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? 300 × 7/4, इसको काटिएगा, 4 7 28 और 4 25 20, 7 25 35, 35 7 7 49, 525 रुपये, यानी पूरे पिज्जे का जो दाम होगा 525 रुपया होगा, ठीक है। जो भी पिज्जा है उसका, जैसे 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया, तो एक मतलब पूरा जो पिज्जा है उसका दाम कितना है? 525 रुपया। तो कह रहा है 4/5 भाग का, तो 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा? तो 525 × 4/5, ये नहीं किया जाएगा, काटिए, 5 × 5 0, 5 5 25, गुणा करिए, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 420 रुपया दिया है, 420 रुपया, यानी पूरे पिज्जे का दाम कितना होगा? 420 रुपये। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप जानते होंगे, बहुत घुमाना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल निश्चित रूप से मिलेंगे
और मैं चाहूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए महानुभावों, ठीक है। और फिर वही मैं कहूंगा कि सफलता कोचिंग क्लासेस से मैं योगेश कुमार सिंह आप लोग को फिर एक बार सूचना देता हूं कि यूपीपी का और पॉलिटेक्निक का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर करना है तो निश्चित रूप से एक बार संपर्क कीजिए, नहीं होने पर संपर्क कीजिए, बताया जाएगा। कुछ चीज ऐसी हैं जो मैं वीडियो पर नहीं बता सकता, आप आके निश्चित रूप से संपर्क कीजिए। एक बार संपर्क करेंगे निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस।